उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, जिसका सस्पेंस दिल दहलाने वाला है। हर पल, हर घड़ी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश ऑपरेशन के जल्द से जल्द खत्म होने के इंतजार में है, क्योंकि अंधेरी संकरी सुरंग में 35 जान दांव पर लगी है। सुरंग के बीच दलदल में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना लगी है। नेवी के कमांडो लगे हैं। हेलीकॉप्टर, हाईटेक रडार, भारी भरकम मशीनें दिन रात मलबा निकाल रही हैं। लेकिन ऑपरेशन तपोवन में मुश्किलें इतनी भर नहीं। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, टनल में 35 जिंदगी, कितनी ऑक्सीजन बची। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। TV9 भारतवर्ष में सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप उस टनल की, जहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। उस टनल के अंदर की तस्वीर देखिए, जिस टनल के अंदर लगभग 3 दर्जन लोग फंसे हुए हैं। ये लकड़ी के फट्टे डाले गए ताकि लोग यहाँ पर इस कीचड़ में चल सके, और ये कीचड़, ये गाद, ये मलबा उसी सैलाब में आया है जो 7 तारीख को ग्लेशियर फटने से यहाँ आया। इस वक्त ये सैलाब आया होगा, उस वक्त क्या हुआ होगा, लोग कैसे भाग रहे होंगे। अंधेरी सुरंग, दलदली सुरंग, जहां ऑक्सीजन का अकाल है, जहां पानी रिसता है, जहां मलबा भरा है, जहां खाने को कुछ नहीं, जहां हर घड़ी हर पल मौत का साया है, वहां चल रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन तपोवन। मलबे से लबालब, बाढ़ से बहकर आए कीचड़ से सनी उस सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, क्योंकि उम्मीदें कायम हैं। इस सुरंग के दलदल में 35 जिंदगियों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें बचाने का मैराथन मिशन जांबाजों के जिम्मे है। हर एक जान बचानी जरूरी है, इसलिए TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर्स की मेगा टीम तपोवन टनल पर मौजूद है। सुरंग के दोनों छोर पर तपोवन बैराज के चप्पे चप्पे की कवरेज में लगी है TV9 भारतवर्ष की टीम। इस महाअभियान की जानकारी जुटाना आसान नहीं, क्योंकि जमीन से आसमान तक ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। मिशन जिंदगी में अब पूरी जान झोंक दी गई है, क्योंकि हर गुजरता लम्हा भारी पड़ रहा है। सुरंग में फंसे लोगों की हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सुरंग में सबसे बड़ा लाइफ सेविंग मिशन। टनल में 35 जिंदगी, कितनी ऑक्सीजन बची। जान बचाना जरूरी, जिंदगी और मौत में 100 मीटर की दूरी। खुलेगी सुरंग, हटेगा मलबा, आज रात अंतिम फैसला। सुरंग में जिंदगी की जंग,
130 करोड़ की दुआएं संग। देश दुआ कर रहा है, जांबाजों ने पूरा दम लगा रखा है क्योंकि ऑपरेशन तपोवन का क्लाइमैक्स करीब आ रहा है। ड्रोन लगे हैं, हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, नेवी के मार्कोस कमांडोज की टीम भी उतर चुकी है। हाईटेक उपकरणों से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर रडार से रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश हो रही है। जो सबसे बड़ी बात थी आज की वो ये कि नेवी की मदद ली जा रही है। नेवी के मार्कोस जवान को जो है जवानों को लगाया गया है और टनल के अंदर आज जो है उन जवानों को जो है भेजा गया, क्योंकि पानी का रिसाव बड़ी तेजी से हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि बड़े टनल के डक्ट से 1 सेकंड में तकरीबन 14 इंच तक जो है पानी की लेयर चली जा रही है और दूसरा जो छोटा टनल है उसमें जो है 1 सेकंड में तकरीबन 6 इंच के आसपास जो है वो पानी का लेवल आ रहा है। जहां चट्टानों को चीरकर और नदियों को फाड़कर सैलाब उमड़ा था, जहां केदार आपदा जैसी आफत आई थी, तबाही के उस एपिसेंटर से मौत के जबड़े से जिंदगी बचाना है। सुरंग के दोनों मुहाने पर मुस्तैद TV9 रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट जुटाने में लगे हैं। निर्माणाधीन टनल के एक छोर पर संवाददाता विपिन चौबे हैं, जबकि दूसरे छोर से कुमार कुंदन रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। तरह की मशीन्स के जरिए पूरी रात यह ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगुवाई में इस ऑपरेशन को किया जा रहा है और उनको असिस्टेंस के लिए NDRF, SDRF, इसके अलावा उत्तराखंड की पुलिस और तमाम CISF, CRPF के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। पूरी रात इस ऑपरेशन को चलाया गया है और अंदर से इन्हीं मशीनों के जरिए जो गाद अंदर मौजूद है, जो मलबा अंदर मौजूद है, जो पत्थर, जो मिट्टी, जो कीचड़ मौजूद है, उसको निकाल के वापस नदियों में लाकर डाला जा रहा है ताकि अंदर एक रास्ता बनाया जा सके, ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। स्निफर्स डॉग्स के जरिए अंदर इंसानी जिंदगियों की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। टनल का जो दूसरा हिस्सा है, जो एक तरह से कह सकते हैं मेन एंट्री है, जो बराज के साइड से एंट्री है, जिससे कि पानी जाना था टनल में और फिर वो पानी आगे चलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टरबाइन पे गिरता, उस रास्ते से घुसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उस रास्ते से अब तक इसलिए नहीं घुसा जा रहा था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मड था, बहुत ज्यादा पानी था। हालांकि अभी भी मड और पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मड और पानी जो थोड़ा कम हुआ है, खास करके कीचड़ जो थोड़ा कम हुआ है, उसके बाद आर्मी के जवान वहां से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहां फंसे हुए थे उन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। उत्तराखंड के पहाड़ों में चल रहे ऑपरेशन तपोवन की निगरानी सीधे दिल्ली से की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने चमोली आपदा से उबरने के लिए उत्तराखंड को 468 करोड़ रुपए के अनुदान का ऐलान किया है, लेकिन वो 35 जिंदगियां कैसे बचेंगी जो मौत के जबड़ों में फंसी हैं, जिनका दम दलदली सुरंग में घुट रहा है, उन तक रेस्क्यू टीम ये डैम दिख रहे 3, वो डैम है जो डैम टूटा हुआ है। तो उस डैम से वो पानी रुकने के बाद वो साइड से आके ये 4 जो टनल्स है, इनलेट टनल्स में आना था। इनलेट के बाद SFT बनता है, SFT डाउन से आके 560 मीटर्स तक आता है। तो एक तो वो हो गई। एक मेन टनल है जहाँ से वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है टरबाइन को रन करना था, वो है दैट इज बियॉन्ड 200 मीटर्स फ्रॉम द 4 टनल्स। तो वहाँ से आने के बाद ये जो है इस ऑडिट टनल से वो कम्युनिकेट करता है वो। तो हमारा अप्रोच अभी ये है, जो आप सब नीचे जाके वीडियो ले रहे हैं, इस समय जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वो ये जगह है जहां पर कल से ऑपरेशन हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, मतलब 120 मीटर तक, 20 मीटर तक। 180 मीटर के बाद यहाँ पे एक बेंड है जी, प्रॉपर बेंड आता है। उस बेंड में हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोग जो यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे, नीचे से जो SFT से स्लश आ गया होगा, तब वो ऊपर की तरफ आ गए होंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग द बेस्ट केस सिनेरियो एंड वी आर पुशिंग इट अहेड।
कि हमने 180 मीटर का तक पहुंचेंगे तो विल गेट ए फेयर आइडिया, उसके बाद जो है हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे आपने 34% लिखा हुआ है, तो क्या इस टनल में जो यहाँ पर ये टनल है यहाँ पर 34 लोग थे और वो भागकर यहाँ पर आए होंगे और आप इस मिट्टी को निकालने की कोशिश? दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कहां पर कितने कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ पे जो मेन टनल की एंड में 1.7 किलोमीटर से जो आप देख रहे हैं, उस जगह से 1.7 किलोमीटर के एंड में 3 लोग काम कर रहे थे करके रिपोर्ट्स हैं। अब उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है एंड उस अप्रोच तो कंप्लीटली क्लॉग्ड है। ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम है, इससे कम से कम 4 गुना बड़ा है ये, तो आप इमेजिन कर सकते हो उससे स्लश चला गया है। तो ये हम मान ही रहे कि काफी ब्लॉक्ड है आगे तक, वहां से अप्रोच भी नहीं हो पा रही है, हम तो इधर से अप्रोच कर रहे हैं। जिंदगी बचाने की आस में टनल के पास सेना का टेम्पररी अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल में इलाज की हर सुविधा है। जोशीमठ के तपोवन के जिस टनल के बाहर इस वक्त सेना ऑपरेशन चला रही है और 36 लोग जो टनल में फंसे हुए हैं उनको जिंदा बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके ठीक बगल में एक टेम्परेरी हॉस्पिटल सेना ने बनाया है कि जैसे ही इसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाएगा उन्हें फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विसेज में देने के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। और आप सेना के इस टेम्परेरी हॉस्पिटल की तस्वीरें देखिए और आपको मैं दिखाता चलूं, यहां पर आपको बीपी मशीन से लेकर ईसीजी मशीन से लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्राइमरी जो भी आपको हेल्थ केयर के लिए चीजें चाहिए वो तमाम चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। और उसी सेना के कैंप की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर बहुत सारे ऑफिशियल्स और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी रखा गया है। बेसिकली ये जो सेटअप इसे मेडिकल एड पोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सारे इमरजेंसी और रिसर्सिटेटिव इक्विपमेंट से हम इससे इक्विप्ड हैं। जो भी कैजुअलिटी अंदर से निकलती है, जिस भी कंडीशन में निकलती है, उसको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको इमरजेंसी केयर। के साथ ड्रोन के भारतवर्ष आपको अब वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा है जिस तस्वीर में बराज में जो कुछ भी हुआ वो आपको दिखेगा। जी हाँ, ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जो आप बराज देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 गेट हैं। जो लेफ्ट साइड का सबसे गेट देख रहे हैं, जो बाईं ओर की जो सबसे गेट है, उस गेट के पास जो है पानी का फ्लो बहुत तेज हुआ। उस फ्लो में करीब करीब जो है हम बात करें, उस फ्लो में इतना ज़्यादा पानी का बहाव था कि बराज के उस गेट को उसने तोड़ दिया। जी हाँ, धीरे धीरे देखिए ड्रोन के तस्वीर से आप बराज की तरफ बढ़ रहे हैं और बराज के गेट को जो है, ये गेट जो है यहाँ पे, इस गेट को पानी के फ्लो ने, पानी के बहाव ने पूरी तरीके से तोड़ दिया और तोड़ने के बाद फिर पानी धीरे धीरे आगे बढ़ा। रैनी गांव के 15 किलोमीटर रेंज की वीडियोग्राफी हो रही है। धौली गंगा की तलहटी में बसे रैनी गांव के चप्पे चप्पे पर तबाही के निशान हैं, जहां पर सैलाब के गुजर जाने के बाद सिर्फ दलदल है। सड़क से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में मौत की उस घाटी में TV9 भारतवर्ष सबसे पहले पहुंचा। और इस वक्त हम खड़े हैं उस तलहटी में, धौली गंगा की बिल्कुल तलहटी में। यहां से आपको दिखाना चाहेंगे, अपना कैमरामैन रोहित से कहना चाहूंगा कि यहां पर दिखाए किस तरीके से ये जो तलहटी है धौली गंगा की, ये धौली गंगा आपके सामने है और ये यहां से गाद शुरू हो रहा है, यानी कि यहां पर जो मड है वो आकर के रुक गई है। इसके आगे ये पूरा दलदल है और दलदल पूरा आगे तक बढ़ा हुआ है, यानी यहां से आगे जाना बिल्कुल नामुमकिन है। टूटती आस और दम तोड़ती सांस को थामने का आखिरी प्रयास के बीच बेहद दर्दनाक तस्वीर देखने को मिल रही है। रेस्क्यू टीम को मलबे से इंसानों के शव भी हाथ आ रहे हैं। रैनी पावर प्रोजेक्ट के करीब 7 शव मिले। मंगलवार की सुबह भी 2 शव मिले थे। ऐसे में सुरंग में फंसी 35 जान का जज्बा कब तक कायम रहेगा, कौन जानता है। तपोवन टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है। सुरंग में 200 मीटर तक मलबा भरा है। रेस्क्यू टीम 140 मीटर मलबा निकाल चुकी है। 60 मीटर और जाना है, जहां 35 लोग फंसे हैं। इन 35 के साथ सुरंग के एक और कोने पर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है।
जबकि चमोली तबाही के बाद से 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। लखीमपुर के भैरमपुर गांव के अग्निराम और राधा रानी के बच्चों की कोई खबर नहीं मिल रही। चिंता हुई होगी आपको? चिंता तो बहुत थी हुई। चिंता में से सोर के रहना लगान कि निके जस गे रहा तो निके आ जाए घर पर। बस वही प्रार्थना करित रहन, पूजा करित रहन। त्रासदी में तबाह होने वालों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि जिंदगी बचाने उतरे योद्धा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अंधेरी सुरंग में जारी ऑपरेशन जिंदगी की कामयाबी की दुआ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। पुनीत शर्मा और विपिन चौबे के साथ कुमार कुंदन, चमोली, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।